Taiwan's stock market capitalization has surpassed India's market capitalization। मतलब भारत की कंपनियों का जो टोटल नेटवर्थ है उनसे ज्यादा नेटवर्थ हो चुका है ताइवान की कंपनीज। इसी को थोड़ा और अगर अच्छे से बोला जाए, अच्छे से समझा जाए तो मतलब यह निकलता है कि भारत के शेयर बाजार में लगभग 5000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ताइवान के शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड 1000 कंपनीज से कम है। और ये बताता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कंपनीज, नॉट ऑन द नंबर ऑफ कंपनी। अब जरा देखिए कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन क्या करते हैं, क्या बेचते हैं। हमारे यहाँ के कैपिटलिस्ट मोबाइल डाटा, तेल, घी, नमक, ये काम तो किराना की दुकान पर बैठा इंसान भी कर रहा है, बस स्केल का फर्क है। India's market is driven mainly by banking, financial services, IT services, consumer goods, telecom, energy, etc. ताइवान की बात करते हैं। ताइवान जो कि एरिया में भारत से 90 टाइम्स छोटा है, आबादी में 60 टाइम्स छोटा है, नेचुरल रिसोर्सेस बिल्कुल नहीं है, ऊर्जा के लिए आयात पर डिपेंडेंट है, तेल और गैस का कोई बड़ा रिजर्व नहीं है उनके पास। लेकिन वहां की एक कंपनी पकड़िए, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह है लगभग $2100 बिलियन। यह दुनिया की बेस्ट माइक्रोचिप्स बनाती है और इसकी वैल्यू को आप ऐसे समझिए कि जो भारत की टॉप 5 कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, HDFC, भारती एयरटेल, ICICI, TCS, इन सब का जो नेटवर्थ है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह है $750 बिलियन। इन सबको मिला दिया जाए तो वहीं TSMC का अकेले $2000 बिलियन से ज्यादा है। या तो एक कंपनी हुई फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, मतलब जितनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनके प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि आप एप्पल को ले लीजिए, एप्पल क्या करता है, उसका ब्रांड है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसकी मार्केटिंग है, लेकिन एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, वह सब कौन बनाता है? फॉक्सकॉन। एप्पल की तरह और भी उसके कई कस्टमर हैं, इसीलिए कभी कभी फॉक्सकॉन को द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और भी बहुत सी कंपनी है ताइवान की। एसर देखते हैं आप, एसर का ऐड आता है, वह भी ताइवान की है। ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं ताइवान में। लेकिन आज ताइवान जिस स्टेटस पर है, जिस स्टेज पर है, वह 10-5 साल में नहीं पहुंचा है, बल्कि पूरे 50 साल दिए उसने। ताइवान ने 1980 में समझ लिया था कि उसके पास ना ऑयल है, ना गैस है, ना लैंड है, ना ही कोई बड़ी आबादी है। तो उससे क्या करना होगा? अपने ब्रेन को, ब्रेन पावर को ही अपना रिसोर्स बनाना होगा। हजारों ताइवानी इंजीनियर जो उस समय अमेरिका में काम कर रहे थे, अलग अलग देशों में काम कर रहे थे, ताइवान गवर्नमेंट ने उन्हें बुलाया, इनवाइट किया, कहा आप आइए, हम आपको रिसर्च फंड देंगे, लैब देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। और लोग आए। TSMC के जो फाउंडर हैं मॉरिस चैंग, ये भी अमेरिका से ही आए थे, ताइवान गवर्नमेंट के इनविटेशन पर आए थे। 1980 में ताइवान ने बनाया सिंचू साइंस पार्क। यह ऐसा साइंस पार्क है जिसे ताइवान की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। हमारे यहाँ भी साइंस पार्क बने हैं, लेकिन वह मेनली किस पर फोकस है? सॉफ्टवेयर पर। लेकिन जो ताइवान के साइंस पार्क हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, रिसर्च सेंटर मिलेंगे, वहाँ पर माइक्रोचिप्स की कंपनियाँ होंगी, फाउंड्रीज होंगी, सप्लायर्स होंगे, सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे। ताइवान को अगर एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए कि ताइवान केवल सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, बल्कि वह ऐसे हार्डवेयर बनाता है जिन पर पूरी दुनिया चलती है। वह माइक्रोचिप्स बनाता है। माइक्रोचिप्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का ब्रेन। आज हम भारत को IT सर्विसेज की महाशक्ति कहते हैं, लेकिन ताइवान क्या है? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की महाशक्ति है, वर्ल्ड पावर है। और इसके लिए उसने लगभग 40 साल तक पेशेंस के साथ काम किया, इन्वेस्टमेंट किया, लॉस उठाए, प्रॉफिट पर काम नहीं किया। प्रॉफिट तो उसने जनरेट करना शुरू किया आज से 10 साल पहले।